हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। तो सना और पलक के लास्ट एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था कि सना एक ऑफिस में इंटरव्यू देने जाती है और जैसे ही केबिन के अंदर एंटर होती है वो पलक को देख के एकदम शॉक हो जाती है। तो अब आगे सना और पलक एक दूसरे को देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। वैकेंसी पलक की पर्सनल असिस्टेंट की होती है, इसलिए इंटरव्यू बस पलक को ही लेने होते हैं, इसलिए केबिन में बस पलक ही होती है। सना पलक को देख के शॉक हो जाती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो पलक सना को बोलती है, कहाँ से सस्ता नशा करके आई हो, मेरे ऑफिस में आके मुझे ही पूछ रही हो कौन हो तुम। सना एकदम हड़बड़ा के बोलती है, तुम इस ऑफिस की बॉस हो, यानी मेरा इंटरव्यू भी तुम ही लोगी और तुम ही मेरी बॉस होगी। पलक बोलती है, अब ये मत बोलना, तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आई हो। सना चुपचाप खड़ी ही रहती है, पलक को कुछ नहीं बोलती है। तो पलक फिर से बोलती है, तुम कैंडिडेट हो। तो सना बोलती है, यस मैम, मैं कैंडिडेट हूँ और इंटरव्यू देने आई हूँ। और इतना सुनते ही पलक सना को देख के एकदम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। सना को ये देख के बुरा तो लगता है, बट मन में सोचती है, फोकस सना फोकस, तुझे जैसे भी इंटरव्यू क्रैक करनी ही होगी और तुझे ये जॉब जैसे भी हासिल करनी होगी। तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस जॉब को पाने के अलावा। और सना ऐसे ही स्माइली फेस के साथ वहाँ पे खड़ी रहती है। पलक के दिल में सना के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा होता है। उसको देख के उसको बहुत ही गुस्सा और दर्द हो रहा होता है। सना से बेमन ही बोलती है, लेट्स इट, तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। पलक सना का इंटरव्यू लेने लगती है। पलक सना को एक एटीट्यूड वाली स्माइल देती है और बोलती है, तुम्हारी शक्ल देख के लग तो नहीं रहा है यह डिग्री तुम्हारी होगी, बट सर्टिफिकेट देख के आई एम इम्प्रेस। सना को बुरा तो लगता है, बट एक स्माइल देती है और बोलती है, थैंक यू मैम। और ऐसे ही सना का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, सवाल जवाब स्टार्ट हो जाता है। पूरे इंटरव्यू में पलक एकदम सना का बैंड बजा रही होती है, बट सना कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसको जॉब चाहिए होती है। और ऐसे ही इंटरव्यू चलता रहता है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद पलक सना से बोलती है, इंटरव्यू तो एक बस फॉर्मेलिटी थी, इस गलतफहमी में मत रहना कि तुमको जॉब मिलने वाली है। और ये सुन के सना को एकदम गुस्सा आ जाता है। और सना बोलती है, ये इंटरव्यू बस आपके लिए मजाक हो सकता है, बट मुझे इस टाइम जॉब की बहुत ज़रूरत है। मैम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पलक सना से बोलती है, अमीर बाप की बिगड़ी हुई लड़कियों को भला पैसे और जॉब की कब से ज़रूरत होने लगी। और हंसने लगती है। ये सुन के सना को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलती है, किस बात का बदला ले रही हो तुम मुझसे, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ। ये सुन के पलक भी बोलती है, तुमने जो मेरे साथ किया है ना, ये तुमको भी अच्छे से पता है। उस रात मैं बस तुमको प्रोटेक्ट कर रही थी और ये बात तुमको भी अच्छे से पता है। और तुमने मेरे साथ क्या किया, इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी ऊपर हाथ उठा दिया तुमने। पलक की बात सुन के सना को भी उस रात की याद आती है और सना को भी थोड़ा सा गिल्ट होता है। सना पलक से बोलती है, सॉरी मैम, दैट नाइट आई वॉज टू मच ड्रंक। उस रात के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आप अपने पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे ऐसे ही इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं कर सकती। पलक बोलती है, ओ ले, गुस्सा आ गया बेबी डायनासोर को, माय डार्लिंग आई एम द बॉस और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पलक की बात सुन के सना को भी पता चल जाता है कि उसको तो ये जॉब मिलने वाली है नहीं। वो भी फिर चिढ़ते हुए बोलती है, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे डायनासोर कैसे बोला। पलक बोलती है, बेबी यू आर रॉन्ग, मैंने तुम्हें डायनासोर नहीं बोला, बेबी डायनासोर बोला। सना बोलती है, हाँ वही, तुम मुझे कैसे बेबी डायनासोर बोल सकती हूँ। हाँ, पलक बोलती है, अपने मुंह से। सना बोलती है, तुम ना, तुम्हारे तक कुछ भी नहीं हो सकता। पलक बोलती है, क्या क्या करने का इरादा है तुम्हारा वैसे। सना बोलती है, यू ना। पलक अपने चेयर से उठती है और अपने डेस्क में बैठ जाती है एकदम मज़े से और बोलती है, बहुत क्यूट हो ना, पता है मुझे, आई नो दैट। सना भी अपने चेयर से उठ जाती है और पलक के पास जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुम ये गलतफहमी में मत रहो, मेंढक सी शक्ल वाली लड़की। पलक ये सुन के उससे और गुस्सा आ जाता है। बोलते, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे मेंढक बोला, तुम ना वो हो वो। और तब सना पलक के एकदम क्लोज आ जाती है, पलक के डेस्क पे अपने दोनों हाथ रख के ऐसे हाथ रखती है कि पलक को एकदम लॉक कर देती है वो अपने दोनों हाथों से। और पलक के फेस के पास अपनी फेस एकदम क्लोज लेके धीरे से पलक के ईयर में बोलती है एकदम सेड्यूस वॉइस में, बहुत हॉट होना, पता है मुझे। सना को अपने इतनी क्लोज पाके पलक की तो हार्ट बीट ही रुक जाती है, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। कुछ टाइम के लिए पलक एकदम शॉक में चली जाती है, सब कुछ भूल जाती है।
ऐसे बोल के सना साइड हो जाती है और अपने सारी डॉक्यूमेंट लेके केबिन से बाहर चली जाती है। सना का मूड एकदम ऑफ ही हो जाता है। जैसे ही वो केबिन के बाहर आती है, अभी उसका वेट कर रहा होता है। अभी उससे पूछता है, और मेरी शेर कैसा गया इंटरव्यू, जॉब पक्की ना? सना बोलती है, नहीं यार, अभी मुझे नहीं लगता ये जॉब मुझे मिलने वाला है, छोड़ यार, मेरा मूड बहुत ऑफ है, मैं घर जाती हूँ। अभी बोलते हैं, यार सना तू टेंशन मत ले यार, कुछ ना कुछ कर लेंगे दोनों मिलके, तो इतना टेंशन मत हो। फिर सना ऐसे ही मुँह सैड मूड में अपने घर के लिए निकल जाती है। सना के जाने के बाद पलक को भी होश आता है। वो बैठ जाती है अपने चेयर पे और गिलास पानी पीते हुए सोचती है, खुद को समझाती है, नहीं सना नहीं, तुझे फिर उस गली में नहीं जाना है, तुझे अब फिर सना के पास कभी लौट के नहीं जाना है, उसके बारे में नहीं सोचना है। ये मत भूल कि सना ने तेरा कितना इंसल्ट किया है, बार बार उसने तेरा इंसल्ट किया, उसको तेरी कोई कदर नहीं है। तो उसके बारे में सोचना बंद कर। ऐसे ही सोचते हुए पलक की नज़र सना की सीवी की तरफ पड़ती है। सना की सीवी देख के पलक सोचती है, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, ऐसे ही किसी पर्सनल रीज़न की वजह से किसी को जॉब ना देना ये सही नहीं है। ऐसे ही सोच के सना पलक को सिलेक्ट कर देती है जॉब के लिए। दूसरी तरफ सना घर पहुंच जाती है और सैड होके सोचती रहती है, अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है उसको। एकदम टेंशन में सैड सैड से बैठ के सोच रही होती है। तभी सना के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। सना जब मेल ओपन करके देखती है तो खुशी से नाच उठती है, एकदम खुश हो जाती है। उसको ऑफिस से मेल आया हुआ होता है कि वो जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई। एक पल के लिए तो सना को समझ ही नहीं आता, एकदम खुशी से नाच रही होती है। तभी ऑफिस से सना को एक कॉल आता है और सना एकदम देखती है किसका कॉल है, तो देखती है एक अननोन नंबर होता है। सना कॉल उठाती है तो उसको सामने से रिसेप्शनिस्ट बोलती है, मैं स्पीक टू मिस शनाया मेहरा प्लीज़। सना बोलती है, जी बोलिए, मैं ही शनाया मेहरा हूँ। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, मैम आपको मिस पलक के पर्सनल असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट किया जाता है और ये इन्फॉर्म करने के लिए मैंने आपको कॉल किया है, और आपको कॉल कल से ही ऑफिस ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। सना बोलती है, ओके मैम, नो प्रॉब्लम, कल से ही मैं ऑफ़िस ज्वाइन कर लूँगी और कल एकदम ठीक टाइम पे मैं ऑफ़िस पहुँच जाऊँगी। और ऐसे ही कॉल कट जाती है। सना बहुत खुश हो जाती है, एकदम नाचने गाने लगती है। और तभी उसको अभी का ख्याल आता है और तुरंत वो कभी अभी को कॉल लगा लेती है। अभी कॉल उठाता है तो सना उसको चीखते हुए एकदम खुशी में बोलती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। अभी बोलता है, ओ वेट ऑन, क्या हो गया, क्या हो गया, इतनी चीख रही है, और किस बात की थैंक यू, क्या हो गया ऐसा? सना बोलती है, खुशी की तो बात है, मेरा सिलेक्शन हो गया तेरे ऑफिस में। ये सुन के अभी भी बहुत खुश हो जाता है और सना को बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे शेर, आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही दोनों के बीच में बातें होने लगती है। दूसरी तरफ पलक सना को सिलेक्ट तो कर लेती है, बट इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती है। वो दिल ही दिल में सोचती है, मिस शनाया मेहरा, तुम ज्वाइन तो कर रही है ऑफिस, बट तुम्हारे यहाँ रहना तो मैं एकदम जीना मुश्किल ही कर दूँगी। मिस शनाया मेहरा, जितना प्यार तुमने मुझको दिया है ना, उसका डबल तुमको रिटर्न दूंगी। अब शुरू होगा पलक का रिवेंज। तुम इस ऑफिस में हंसते हुए तो आ रही हो, लेकिन रोते हुए ये ऑफिस छोड़ के जाओगी। तुमको भी पता चलेगा पलक क्या चीज़ है। तुमने बस अब तक पलक का अच्छा रूप देखा है, अब देखो कि पलक क्या चीज़ है। और वैसे ही वो दिन भी बीत जाता है। आज सना सुबह उठ के एकदम चहक रही है, क्योंकि आज उसका ऑफिस का पहला दिन है। एकदम खुशी खुशी तैयार होती है। सना का आज पहला दिन है, इसीलिए सना एकदम फुल इम्प्रेशन डालने के लिए एकदम मस्त तैयार होती है। एक ब्लू टाइट जीन्स, वाइट ट्रांसपेरेंट टी शर्ट, हल्की शेड की लिपस्टिक। सना तो आज एकदम कहर ढा रही होती है। और सना भी सोचती है, यार सना तो क्या मस्त लग रही है यार, आज तो फुल ऑफिस में सब कोई तेरे पे ही फ्लैट होने वाला है। सना ऑफिस पहुंचती है और उसको कुछ पता नहीं होता है, तो रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, हाय मैम, आई एम न्यू ईयर, आप बता सकती है मेरा केबिन कहाँ पे? तो रिसेप्शनिस्ट पूछती है, व्हिच पोस्ट मैम? सना बोलती है, पलक मैम की रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट के लिए। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, मैम आपको तो आपका डेस्क पलक मैम ही इशू करवाएंगे। और ऐसे ही बोल के रिसेप्शनिस्ट पलक को सना के पास ले जाती है। रिसेप्शनिस्ट सना को पलक के केबिन के बाहर ही छोड़ देती है और बोलती है, ये है पलक मैम का केबिन है, आप यहाँ से आपको अकेले पलक मैम के केबिन में जाना होगा। तभी सना पलक के केबिन का गेट नॉक करती है और बोलती है, मे आई कम इन मैम? तो पलक बोलती है, येस कम इन। पलक
की नज़र ऐसे तो सना के ऊपर नहीं होती है, बट जैसे ही पलक के नज़र सना के ऊपर पड़ती है, सना को बस देखते ही रह जाती है। वाइट टी शर्ट में सना इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि पलक का तो नज़र ही नहीं हटता सना के ऊपर से। तभी सना बोलती है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। पलक का ध्यान भी टूटता है और सना बोलती है, गुड मॉर्निंग। वैसे तुमको नहीं लगता तुम कुछ जल्दी ही आ गई हो? आज तुम्हारा फर्स्ट डे है और तुम आज भी लेट। यू आर ग्रेट सना, मिस शनाया मेहरा। सना बोलती है, सॉरी मैम, प्लीज़ आज के लिए फॉरगिव मी। तो पलक भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है और सना से फिर बोलती है, इट्स ओके, आज तुम्हारा पहला दिन था इसलिए तुमको माफ़ कर रही हूँ, पर ध्यान रखना आगे से तुम लेट नहीं होनी चाहिए। तब सना पलक को बोलती है, यस मैम, और उससे पूछती है, मैम मेरा केबिन कहाँ है, मतलब मुझे कहाँ बैठना है? तो पलक मुस्कुराते हुए बोलती है, फर्स्ट डे ही केबिन चाहिए मैडम को, कोई केबिन अभी नहीं मिली तुमको। एक तुमको डेस्क मिला है, तुमको वहीं बैठ के अपना सारा काम करना होगा। और ध्यान रखना तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, तो तुमको बस मेरा ही ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा और मैं ही आज से तुम्हारा बॉस हूँ। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना और अपने दिमाग में डाल देना। सना भी बोलती है, ओके मैम। पलक बोलती है, चलो फिर मैं तुमको तुम्हारा डेस्क दिखाती हूँ, और सना भी पलक के पीछे पीछे चली जाती है। पलक सना को उसका डेस्क सिखाती है और कंपनी के सारे एम्प्लॉय के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाती है। पलक बोलती है, हे एवरीवन, अटेंशन प्लीज़। पलक की तरफ ध्यान देते हैं तो पलक भी बोलती है, सना को इंट्रोड्यूस करते हुए, ये हमारी कंपनी की न्यू एम्प्लॉई है और मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। उम्मीद है कि आप सब मिस शनाया मेहरा को कोऑपरेट करेंगे और उसका अपने काम में हेल्प भी करेंगे। और ऐसे ही बोल के पलक वहाँ से चली जाती है। ऑफिस के सारे एम्प्लॉय खास करके लड़के सना को देख के एकदम देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वाइट ट्रांसपेरेंट टी शर्ट में सना इतनी हॉट लग रही होती है कि सारे लड़के उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। उसको देख के एकदम पागल से हो जाते हैं। कि सारे लड़के सना से बात करने के लिए ट्राई करते हैं और उसके पास आ जाते हैं। हाय शना मैम, आई एम कबीर। हाय शना मैम, आई एम समीर। हाय शना, आई एम रवि यर। ऐसे ही सारे के सारे लड़के सना से बात करने के लिए मरे जा रहे होते हैं। सब बोलते हैं, शना तुमको अगर कोई भी हेल्प चाहिए ना तो हम लोग को प्लीज़ बोलना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ है, तुमको कोई सी बात की भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सना भी सबसे अच्छे से बात करती है, मिलती है, घुलती है और अपने डेस्क में जाके बैठ जाती है, एकदम खुश होकर बैठी होती है। तो अभी ऑफिस का और एक बंदा आता है और सना से बात करने लगता है और उससे बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने लगता है। हे शनाया, कैन आई कॉल यू शना? सना बोलती है, ऑफ कोर्स यार, ये भी कोई पूछने की बात है, यू कैन कॉल मी सना। वो बोलता है, सना यार तुमको पता है तुम कितनी हॉट हो? सना भी बोलते है, डूड तू भी किसी से कम है क्या? सना ओपन माइंड की होती है, उसको इन सब का इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतनी अकल नहीं होती कि वो उसको कुछ समझे इस बात को या गलत वे में ले। तो सना भी मस्त फ्लर्ट करने लगती है और सब सना से आके से ही मस्त फ्लर्ट करते हैं, बात करते रहते हैं। और दूर केबिन से पलक ये सब देख रही होती है। पलक की केबिन अंदर से ट्रांसपेरेंट होती है और उसके केबिन से सीधा सना का डेस्क दिख रहा होता है। और ये सब देख के सना को इतना फ्लर्ट करते हुए देख के पलक को अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जेलसी सी फील होती है। गुस्से में पलक बड़बड़ाती हुई बोलती है, बेवकूफ़ लड़की, अकल वकल नहीं है क्या? ऐसे ही कैसे फर्स्ट डे एक किसी से ऐसे फ्लर्ट कर सकती है? और ये लड़के, इनको कोई काम नहीं है क्या ऐसे सना से चिपक रहे हैं? तभी सना का फ्रेंड अभी वो भी ऑफिस आता है और सना को देख के उसके पास आके एकदम टाइट हग करते हुए बोलता है, हाय मेरी शेर, क्या हाल है? सना भी बोलती है, एकदम मस्त, तू बता तू कैसा है? अभी हंसते हुए बोलता है, तू आ गई है ना, तो अब तो मेरा सब बेस्ट ही बेस्ट होना है। और दोनों ऐसे ही हंसते हंसते बात करते रहते हैं और दूसरी तरफ पलक को ये सब देख के एकदम बहुत गुस्सा आ रहा होता है। पलक को पता नहीं होता अभी और सना फ्रेंड है, तो दोनों को ऐसे हक करते हुए देख के पलक को एकदम गुस्सा आ रहा होता है, एकदम खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलते, इस लड़की में अकल नाम की चीज़ तो है ही नहीं। फर्स्ट है वो आके कैसे ही किसी लड़के को ऐसे हक कर सकती है? और देखो इस लड़के को कैसे दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा है, कमीना। पलक को ये सब देखे और बर्दाश्त नहीं होता है और वो सना के पास चली जाती है।
सना के पास जाते ही पलक सना को एकदम ज़ोर से खींच के अभी से अलग कर देती है और ज़ोर से गुस्सा होके बोलती है, एक तो लेट आई है और ऊपर से तुम को कोई काम नहीं है क्या? खुद तो कुछ काम करना है नहीं और दूसरों का भी काम तुम ख़राब कर रही हो। यहाँ पे तुमको हंसने के लिए पैसे दिए जाते हैं क्या, जो यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो तुम लोग? और अभी तुमको भी अकल नहीं है क्या? ऐसे ऑफिस के फर्स्ट आवर में ही मस्ती करने लगे हो आके यहाँ पे। और ऐसे ही पूरे ऑफिस के सामने सना की कुत्तों वाली बेइज्जती कर देती है। सना भी ये सब सुन लेती है और पलक को बोलती है, आई एम सॉरी मैम, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। और दिल में एकदम पलक को जी भर के गाली दे रही होती है सना। पलक को दिल में ही गाली देते हुए सना सोचती है, लो आ गई मैडम, इसको तो मेरी खुशी दिखी नहीं जाती है। जब देखो गुस्सा गुस्सा गुस्सा, प्रॉब्लम क्या है इसको मेरे से। ऐसे ही सना पलक को जी भर के दिल में गाली देती है। अभी पलक को बोलता है, सॉरी मैम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और वो अपने डेस्क पे चला जाता है। सब एम्प्लॉय भी अपने अपने डेस्क पे चले जाते हैं। पलक सना से बोलती है, तुम आओ मेरे केबिन में। जब सना पलक के केबिन में जाती है तो पलक उसको बहुत सारा काम दे देती है और बोलती है, ये फाइल सारे के सारे पेपर आज ही तुमको चेक करना है और सारा करेक्ट करके तुमको आज ही सारा फाइल 1-2 घंटे में ही सबमिट करना है। सारा का सारा फाइल पेपर लेके अपने डेस्क पे आ जाती है और दिल ही दिल में सना पलक को गाली दे रही होती है और बोलती है, मेरी कमीनी बॉस को तो लगता है मुझे टॉर्चर करने के अलावा कुछ काम ही नहीं है, इसको कोई काम ही नहीं है, लगता है जैसे देखो मेरे को ही टॉर्चर करती रहती है, फर्स्ट डे में इतना काम कौन देता है। ऐसे ही गुस्से में सना बड़बड़ाती है एकदम पलक पे गुस्सा होके। सना को ऐसे ही टेंशन में देख के उसके आजू बाजू के जो उसके चाहने वाले होते हैं सब उस पे ऊपर इम्प्रेशन झाड़ने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। और ये सारी बातें दूर अपने केबिन में बैठी पलक सब देख रही होती है। उसको बहुत गुस्सा आता है। उसका ध्यान किसी काम में लग ही नहीं रहा होता है। उसको बहुत ही जेलसी होती है, बट वो ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं होती। बट उसको सहा नहीं जाता पलक को ऐसे लोग अटेंशन दे रहे, उससे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पलक ऐसे ही खुद से बड़बड़ाती हुए बोलती, इन लड़कों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो सना से चिपकती रहती है। क्या ज़रूरत है उसको सना की इतनी क्लोज जाने की? और सना को भी कोई अक्ल नहीं है क्या ऐसे इन लोगों के साथ चिपक रहे, जबकि उसको पता है इनका इंटेंशन क्या है उसके लिए। और ऐसे ही गुस्सा होती रहती है। फिर पलक खुद से ही गुस्सा होकर बड़बड़ाती है, यार मुझे ये क्या हो रहा है? ये किसी से भी बात करे, किसी से भी बोले, मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? मुझे क्यों इतनी जेलसी हो रही है? ऐसे ही 2-3 आवर्स तक पलक अपने केबिन में बैठ के सना को ऐसे ही देखती रहती है। उसका ध्यान किसी भी काम में नहीं लग रहा होता है। पलक से फिर रहा नहीं जाता और वो सना के पास चली जाती है। और दूसरी तरफ सना बाकी एम्प्लॉय की मदद से उसका दिया हुआ सारा का सारा टास्क कंप्लीट कर लेती है। उसका सारा काम ख़त्म हो जाता है। पलक सना के पास आती है और गुस्से में बोलती है, मैंने जो तुमको वर्क दिया था वो कंप्लीट हुआ? सना एक स्माइल सी फेस दे के बोलती है, सना को कोई काम दिया जाए और ख़त्म ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ये लीजिए मैम, आपकी सारी की सारी फाइल एकदम कंप्लीटेड और परफेक्ट। और पलक वहीं सना के डेस्क पे ही सारी की सारी फाइल चेक करने लगती है, एक एक करके सारा पेपर देखने लगती है। सना का सारा काम एकदम परफेक्ट होता है, बट पलक को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो उस परफेक्ट काम को भी अनपरफेक्ट बोल के सारा का सारा फाइल, सारा का सारा पेपर लेके सना के डेस्क पे फेंक देती है। और सना को बोलती है, तुमको काम करना नहीं आता है तो अपने घर पे ही बैठा करो, ऐसे ऑफिस में आके ऑफिस का और अपना टाइम मत ख़राब करो। तुम्हारा टाइम का तो पता नहीं, बट मेरा टाइम बहुत प्रेशियस है और मुझे ऐसे तुम्हारे ऊपर वेस्ट नहीं करना है। अगर काम करना है तो परफेक्ट करो, नहीं तो मत करो। ऐसे ही बोल के सना को पूरे ऑफिस के सामने फिर से कुत्तों वाली बेइज्जती करके एकदम बहुत डांटती है। और सना से गुस्से में बोलती है, जब तक पूरा फाइल कंप्लीट नहीं होता ना, तुम अपने डेस्क से हिलना भी मत। और इस बात खुद से करना, बिना किसी के हेल्प लिए हुए। और मैंने किसी को तुम्हारा हेल्प करते हुए देखा तो समझ लेना वो फायर। ऐसे ही बोल के पलक वहाँ से चली जाती है। इस बार पलक के बातों से सना को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ रहता है। सना एक ऐसी लड़की होती है जो कभी किसी की नहीं सुनती है और उसकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट होती है, वो भी पूरे ऑफिस के सामने। उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। इस बार सना को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि वो रो ही पड़ती है।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। तो आगे क्या होता है जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। और आपको अगर मेरा स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।